वो मेरा था ही नहीं। रीमा खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा के साथ आती मिट्टी की खुशबू उसके दिल को और भी भारी कर रही थी। हाथ में उसकी वही पुरानी डायरी थी जिसमें उसने अपने हर एहसास को कैद किया था, खासकर उसके लिए, आरव के लिए। आरव, वो नाम जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन था, आज एक दर्द भरी याद बन चुका था। रीमा ने डायरी का एक पन्ना खोला जिस पर उसने बड़े प्यार से लिखा था, तुम मेरे हो, हमेशा रहोगे। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैर गए। काश ये सच होता, उसने खुद से कहा। शुरुआत 2 साल पहले रीमा की मुलाकात आरव से कॉलेज में हुई थी। आरव हंसमुख था, सबका चहेता, और उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। रीमा एक सीधी सादी लड़की थी जो ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी। पहली बार जब आरव ने उससे बात की तो उसने बस इतना कहा था, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो। रीमा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी खामोशी में एक हल्की सी मुस्कान जुड़ गई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में चाय पीना और क्लास के बाद लंबी बातें करना, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत कहानी बन रहा था। रीमा को कब आरव से प्यार हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। वो एहसास, एक दिन बारिश हो रही थी, ठीक आज की तरह। दोनों कॉलेज के गेट पर खड़े थे। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो, भीगते हैं। रीमा हिचकिचाई, लेकिन फिर मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उस पल में उसे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उसने मन ही मन कहा, यही है वो इंसान जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन शायद वो सिर्फ उसका एहसास था, सच्चाई कुछ और थी। सच का सामना। एक दिन रीमा ने हिम्मत करके आरव से अपने दिल की बात कह दी। आरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बोलो ना। रीमा ने आंखें बंद की और कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बारिश की आवाज भी जैसे थम गई थी। आरव की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। रीमा, तुम बहुत अच्छी हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। रीमा का दिल जैसे टूट गया। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानता हूँ। उस एक वाक्य ने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दीं। टूटना। उस दिन के बाद रीमा ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। वो पहले जैसी नहीं रही। वो हंसती थी, लेकिन दिल से नहीं। वो लोगों से बात करती थी, लेकिन खुद से नहीं। आरव अब भी उसके सामने आता था, वैसे ही हंसता था, लेकिन अब वो उसकी दुनिया नहीं रहा था, बस एक याद बन चुका था। एक दिन उसने आरव को किसी और लड़की के साथ देखा। वो लड़की हंस रही थी और आरव उसे वैसे ही देख रहा था जैसे कभी रीमा को देखता था। उस पल रीमा को समझ आ गया, वो मेरा था ही नहीं। खुद से मुलाकात। रीमा ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन खुद को भूल जाना गलत होता है। वो अब अपने सपनों पर ध्यान देने लगी। पढ़ाई, करियर और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा समय एक ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर दिया जो कभी उसका था ही नहीं। नया सफ़र। कुछ महीनों बाद रीमा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत थी। एक दिन फिर वही बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका आत्मविश्वास था। वो मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे सिखाने के लिए कि जो मेरा नहीं होता उसके लिए रोना नहीं चाहिए। अंत नहीं, शुरुआत। रीमा की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो तो अब शुरू हुई थी। अब उसे किसी के आने का इंतजार नहीं था। उसे खुद पर भरोसा था। और उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, वो मेरा था ही नहीं, लेकिन उसने मुझे मेरा असली रूप दिखा दिया। सीख। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी कभी हम जिन लोगों को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं वो हमारे लिए बने ही नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टूट जाएं, बल्कि हमें खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि असली प्यार तब शुरू होता है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं।